नमस्कार, मैं हूँ शालिनी खंडेलवाल और स्वागत करती हूँ आपका हमारी खास पेशकश मार्गदर्शक में। मार्गदर्शक एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम सभी धर्मों की उन तमाम हस्तियों के जीवन दर्शन को आप तक पहुँचाते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव की अविरल धारा से समाज में नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार कर दिया। मार्गदर्शक बनकर उन्होंने समाज को नई राह दिखाई। ऐसी ही महान विभूतियों को सम्मान समर्पित करने का हमारा अनूठा प्रयास है हमारा विशेष कार्यक्रम मार्गदर्शक। अनेक धर्म और संप्रदायों का देश है भारत। यहाँ अनेक महान ऋषियों, महात्माओं और दार्शनिकों ने जन्म लिया है। इसी पवित्र धरा पर जन्मे स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी नारायण जी, जिन्होंने अपने अद्भुत दर्शन से संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित किया और एक नई दिशा दिखाई। शायद यही वजह है कि उनके अनुयायी भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। एक ऐसे महापुरुष जिन्हें भक्त मानते हैं साक्षात परमेश्वर का अवतार, जिन्होंने की स्वामी नारायण संप्रदाय की शुरुआत, जिन्होंने दिया जीवन का अनोखा दर्शन, वो थे स्वामी नारायण। तब चरणों में वंदन करिए। भारत में अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनकी महानता के कारण लोग उन्हें साक्षात परमेश्वर का अवतार मानते हैं। श्री स्वामी नारायण ऐसे ही एक महामानव थे। भगवत पुराण और स्कंद पुराण में स्वामी नारायण के अवतार होने का संकेत है। स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग उन्हें भगवान मानते हैं और भगवान स्वामी नारायण कहकर ही पुकारते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी विक्रमी संवत 1837 को उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ स्वामी नारायण का जन्म। कहते हैं कि चैत्र शुक्ल नवमी के दिन ही भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए थे और विक्रमी संवत 1837 में नवमी के पावन दिन ही अयोध्या के पास स्थित छपिया गांव में प्रभु स्वामी नारायण के रूप में पधारे। रामनवमी होने से संपूर्ण क्षेत्र में पर्व का माहौल था। पिता श्री हरि प्रसाद और माता भक्ति देवी ने नवजात बालक का नाम रखा घनश्याम। भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1837 में। जिस दिन भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ उसी दिन भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ था और वो अयोध्या के एकदम नजदीक ही एक छोटा सा गांव है, आज भी बहुत छोटा गांव है, छपैया करके, वहां उनका जन्म हुआ था। अनोखा था बालक घनश्याम। उसके हाथ में पद्म, पैर में वज्र, ऊर्ध्व रेखा और कमल का चिन्ह देखकर ज्योतिषियों को पहले ही आभास हो गया था कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने तभी ये भविष्यवाणी कर दी कि बालक घनश्याम भविष्य में लाखों लोगों के जीवन को सही दिशा देगा। 5 वर्ष की अवस्था में बालक को अक्षर ज्ञान दिया गया। 8 वर्ष का होने पर उसका जनेऊ संस्कार हुआ और उस विलक्षण बालक ने छोटी अवस्था में ही अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वेद और शास्त्रों में पारंगत होने के बाद उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया और तब शुरू हुई उनकी कल्याण यात्रा। विलक्षण बालक घनश्याम ने जब वेद और शास्त्रों की शिक्षा को आत्मसात किया तो संसार के प्रति उनका मोह खत्म हो गया और वो निकल पड़े एक लंबी यात्रा के लिए। एक ऐसी यात्रा जिसका उद्देश्य मात्र भारत भ्रमण नहीं था, बल्कि धर्म का प्रचार प्रसार और मानव कल्याण था। आइए आपको बताते हैं उनकी कल्याण यात्रा के बारे में। घनश्याम जी ने 7 सालों तक संपूर्ण भारत में करीब 187 पवित्र समाधि स्थलों का भ्रमण किया। वो उत्तर में हिमालय, नेपाल, दक्षिण में कांची, श्रीरंगपुर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और गुजरात आदि स्थानों पर गए।
घनश्याम जी की विद्वत्ता तब उजागर हुई थी जब उन्होंने काशी में पंडितों के बीच शास्त्रार्थ में रामानुज के विशिष्टाद्वैत के व्यावहारिक महत्व को दूसरे दर्शन से तुलना कर बताया। इसके बाद वहां उपस्थित काशी नरेश ये समझ गए कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। घनश्याम जी के चमत्कारिक गुणों से प्रभावित होकर अनेक स्थानों पर धन, दौलत और राज्य आदि उपहार स्वरूप उन्हें दिया जाने लगा, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। अपनी इस कल्याण यात्रा के दौरान उन्होंने गोपाल योगी से अष्टांग योग भी सीखा और भारत भ्रमण के बाद वो नीलकंठ वर्णी के नाम से विख्यात हुए। एक बार नीलकंठ वर्णी गुजरात में मांगरोल के पास लोज गांव में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात स्वामी रामानंद के शिष्य स्वामी मुक्तानंद से हुई। नीलकंठ स्वामी रामानंद के दर्शन को उत्सुक थे। वहीं रामानंद जी भी अक्सर अपने भक्तों से कहते कि असली नट तो अब आएगा, मैं तो उसके आगमन से पूर्व डुगडुगी बजा रहा हूँ। आखिरकार नीलकंठ और स्वामी रामानंद की मुलाकात हुई और रामानंद जी ने उन्हें स्वामी मुक्तानंद के साथ ही रहने को कहा। नीलकंठ ने उनके आदेश को मान लिया। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों स्वामी मुक्तानंद कथा करते थे, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही आते थे। नीलकंठ ने देखा कि अनेक श्रोताओं और साधुओं का ध्यान कथा की ओर न होकर महिलाओं की ओर होता है, इसीलिए उन्होंने पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग कथा की व्यवस्था की और प्रयास पूर्वक महिला कथावाचकों को भी तैयार किया। उनका मत था कि सन्यासी को उसके लिए बनाए गए सभी नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद ने नीलकंठ वर्णी को राजस्थान के पीपलाड़ा गांव में दीक्षा दी और नामकरण किया सहजानंद। एक साल बाद जैतपुर में गुरु रामानंद स्वामी ने विशिष्टाद्वैता की सीख को बढ़ाने के लिए सहजानंद को अपने संप्रदाय का आचार्य पद भी दे दिया और इसके कुछ समय बाद रामानंद जी प्रभु में लीन हो गए। स्वामी सहजानंद गांव-गांव घूमने लगे, सबको स्वामी नारायण मंत्र जपने के लिए कहा और स्वामी नारायण संप्रदाय की नींव रखी। हमेशा करीब 250 साल पहले स्वामी नारायण जी ने समाज को एक ऐसा अद्भुत दर्शन दिया जिसमें वैरागियों के साथ साथ गृहस्थों के लिए भी कुछ खास संदेश था। उन्होंने भक्ति, अहिंसा और सत्संग की प्रेरणा दी तो स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन जैसे सांसारिक मूल्यों को भी बताया और साथ ही समाज को शिक्षा, नैतिकता और आदर की सीख भी दी। सनातन धर्म का एक भाग है स्वामी नारायण संप्रदाय। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा की आराधना की जाती है। साथ ही भक्त स्वामी नारायण को भी भगवान की तरह ही पूजते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख पुजारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और धन आदि वस्तुओं को स्पर्श तक नहीं करते। गुजरात प्रदेश स्वामी नारायण की कर्म भूमि थी। शायद इसी वजह से वहाँ के लोगों पर उनके दर्शन और सिद्धांतों का खास असर पड़ा और तभी इस संप्रदाय से जुड़े लोगों में गुजरातियों की संख्या सबसे अधिक है। स्वामीनारायण संप्रदाय जो है उसका प्रभाव गांधी जी पे बहुत रहा था, उसका प्रभाव वल्लभ भाई पटेल पे बहुत रहा था और गुजरात के जितने भी दलपत राम और ऐसे महाकवि हो गए, नानालाल जिसको महाकवि कहते हैं, ऐसे कवियों पर, कलाकारों पर, संगीतज्ञों पर बहुत ही असर था। करुणामय तुम ही गुरुवर भव के तारण तुझे आपका जय जयकार, तुझे आपका जय। स्वामी नारायण संप्रदाय भगवान स्वामी नारायण के दर्शन पर आधारित है। स्वामी नारायण संप्रदाय में 5 अनंत सत्य पर विश्वास किया जाता है। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म।
इसमें ब्रह्म को अक्षर या अक्षर ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। स्वामीनारायण संप्रदाय जो है वो भक्ति वेदांत संप्रदाय है। ब्रह्म रूप होकर अपनी आत्मा को ब्रह्म मान के भगवान पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की उपासना एवं भक्ति करना यह उसका सिद्धांत है। स्वामीनारायण संप्रदाय में 5 व्रत लेने की महत्ता है। मांस का त्याग, मदिरा का त्याग, चोरी नहीं करना, व्यभिचार का त्याग और स्वधर्म का पालन। स्वामी जी ने जो भी नियम बनाए थे वो स्वयं भी उनका कठोरता से पालन करते थे। समाज में शांति और सद्भावना कायम रखने के मुख्य उद्देश्य से ही उन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय की शुरुआत की थी। हम आपको बताते हैं भगवान स्वामीनारायण का खास दर्शन, जिसे लोक और परलोक में सुखी रहने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जीव की हत्या ना ही यज्ञ के लिए करें, ना ही भोजन के लिए। आत्महत्या या नर हत्या महापाप है। स्वामीनारायण के अनुसार जीव हत्या महापाप है। यज्ञ के लिए पशु बलि का उन्होंने विरोध किया। उनका मानना था कि जीवन भगवान की देन है, तो इसे वापस लेने का हक भी सिर्फ भगवान को है। अपने इन्हीं तर्कों से उन्होंने भारत में प्रचलित सती प्रथा की भी खिलाफत की। शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी और एकादशी मनाएं। प्रतिदिन पूजा करें और प्रसाद वितरण करें। प्रतिदिन मंदिर जाएं, भगवान की गाथा से संबंधित भजन गाएं और शास्त्रों का अध्ययन करें। स्वामीनारायण मानते थे कि प्रभु की नजर में सारे भक्त समान हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष या फिर वो किसी भी जाति से संबंध क्यों न रखता हो। इसलिए सभी को निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। चोर, नशाबाज, विधर्मी, दुराचारी और लालची व्यक्ति से दूर रहें। संगत का अच्छा और बुरा दोनों ही असर पड़ता है, ये मानते थे स्वामी नारायण। इसीलिए उन्होंने बुरी प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाने के लिए कहा। आमदनी का 10वां भाग भगवान और भिक्षा के नाम खर्च करें। समाज में सब सुखी रहे, कोई भूखा न रहे, इसके लिए स्वामी नारायण प्रभु ने अपनी आमदनी का 10वां भाग भिक्षा के नाम पर खर्च करने के लिए कहा, जिससे गरीब तबके के लोगों की परेशानियां कुछ कम हो सके। सार्वजनिक स्थानों, नदी, बगीचा और झील जैसी जगहों पर थूकना और मल विसर्जन नहीं करना चाहिए। स्वामी नारायण वातावरण की शुद्धता को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि शुद्ध वातावरण भक्ति के लिए सबसे उत्तम होता है। संस्कृत और धार्मिक अध्ययन का प्रबंध करना चाहिए। स्वामी नारायण के अनुसार शिक्षा के साथ साथ संस्कृत और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी जरूरी है, क्योंकि भारत की संस्कृति का वर्णन अधिकतर प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में है, जिनमें ज्यादातर संस्कृत भाषा में है। वो चाहते थे कि भारतीय समाज अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने और उसका अनुसरण करे।
दोस्त, संतान या रिश्तेदार किसी से भी लेन देन लिखित में करें। आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन के खर्च को अपने हाथ से लिखें। कर्मचारी को सहमति के हिसाब से मजदूरी दें। जीविका के लिए धन की आवश्यकता होती है और अगर धन का लेन देन व्यवस्थित न हो तो परेशानी हो सकती है। इसलिए सुखी जीवन के लिए स्वामी नारायण ने धन का संतुलन भी जरूरी बताया है। प्रतिदिन स्नान करें, स्वच्छ पानी पिएं, दूध और अन्य तरल पदार्थ ग्रहण करें, शाकाहारी बने, शराब और तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। सुख पाने के लिए सबसे जरूरी है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ रहने के लिए शाकाहार और सही खान पान की आवश्यकता पर स्वामी नारायण ने जोर दिया। साथ ही व्यसन न करने की सलाह भी दी। स्वामी नारायण ने नैतिकता को भी सुखी जीवन के लिए सबसे आवश्यक बताया। व्यक्तिगत सदाचार और आध्यात्मिक चरित्र निर्माण को उन्होंने सबसे जरूरी माना। अनैतिक संबंध ना बनाए, अभद्र कपड़े ना पहने, पत्नी, विधवा, नौकरानी और साधु का खास ख्याल रखें। 8 शास्त्रों में विश्वास करें। चारों वेद, व्यास के वेदांत सूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता, विदुर नीति, वासुदेव महात्म्य और याज्ञवल्क्य के स्मृति। स्वामी नारायण ने सुखी जीवन के लिए नैतिकता को महत्वपूर्ण बताया। व्यक्तिगत सदाचार और आध्यात्मिक चरित्र निर्माण को उन्होंने सबसे जरूरी माना। अपने से बड़ों, साधु और पवित्र स्थानों का आदर करें। स्वामी नारायण के अनुसार पवित्र स्थान और साधु आदर के पात्र होते हैं, इसीलिए उनका आदर करना चाहिए। साथ ही अपने से बड़ों का सम्मान करने से भी जीवन सुखी रहता है। स्वामी नारायण का मकसद सामाजिक सुधारों की शुरुआत, दुखियों और जरूरतमंदों की सेवा के साथ साथ अंधविश्वासों, व्यसनों और अंधभक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करना था। प्राकृतिक आपदा आने पर वो बिना भेदभाव के सबकी सहायता करते थे। ऐसी भी मान्यता है कि उनके इस सेवा भाव को देखकर ही लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे थे। उनके अभूतपूर्व कार्यों के कारण उनकी ख्याति जल्द ही चारों ओर फैल गई। उनका जो उल्लेखनीय कार्य ये है, वो तो सबसे पहले भारत के जो अज्ञानी लोग थे, जो बहुत ही पिछड़े हुए थे, उनको आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा कार्य किया। 49 वर्ष की शरीर यात्रा में उन्होंने मानव जाति को 6 भव्य मंदिरों से समृद्ध किया। वैदिक दर्शन के अक्षर पुरुषोत्तम आराधना का मार्ग दिखाया और पवित्र धर्म ग्रंथ, शिक्षा पत्री और वचनामृत के माध्यम से गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान किया। इस प्रकार स्वामी नारायण ने धर्म का प्रचार प्रसार और उसकी स्थापना की। धर्म के प्रति इसी प्रकार श्रद्धा भाव जगाते हुए स्वामी जी ने 1830 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया। उनकी स्मृति में स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायियों ने दिल्ली और गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कराया है। आज भगवान स्वामीनारायण का कार्य आप देखें तो पूरे विश्व में फैला हुआ है। आज लाखों की तादाद में उनके अनुयायी है और हजारों की संख्या में उनके मंदिर है, जो संस्कृति के केंद्र है। वहां विद्या का, कला का, साहित्य का, संगीत का बहुत ही बड़ा काम हो रहा है। आज स्वामी नारायण संप्रदाय हिंदुत्व के सबसे प्रगतिशील और विशुद्ध स्वरूप के रूप में सामने है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे BAPS स्वामी नारायण संस्था के रूप में जाना जाता है। स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी सारी दुनिया में फैले हुए हैं। वो मंदिरों को सेवा और ज्ञान का केंद्र बनाकर काम करते हैं। भगवान स्वामी नारायण संप्रदाय के जरिए आज भी जीवित है और उनका दर्शन और सिद्धांत
लोगों को प्रेरित कर समाज कल्याण में भागी बन रहा है। कोटि कोटि हो वंदन, प्रमुख स्वामी तुझ चरण कमल में। घनश्याम कहें या नीलकंठ, सहजानंद कहें या स्वामी नारायण, जीवन के प्रति उनका दर्शन विशेष था। आज भी सारी दुनिया में स्वामी नारायण मंदिर उनकी दी हुई शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज के लिए मार्गदर्शक में इतना ही। आगे भी आपको अनेक महान शख्सियतों से रूबरू करवाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.